Hello students, this is Hemraj Angan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Create. Students, today we are going to discuss about most interesting chapter of class 10 NCERT Mathematics, which is Introduction to Trigonometry. Students, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। फर्स्ट इज ट्राई, सेकंड इज गॉन एंड थर्ड इज मेट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है बच्चों, 3 ग्रीक वर्ड से बना है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। इसका मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ पर ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है बच्चों साइड्स, एंड मेट्रॉन्स मीन्स होता है बच्चों मेजर, ठीक है। दैट इज 3 साइड मेजर इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बच्चों। बात बताओ मुझे कि जो 3 साइड्स किस टाइप के पॉलीगॉन में होते हैं? यस, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में बच्चों 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में 3 साइड्स तो होते हैं बट 3 एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली बच्चों हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं साइड्स एंड एंगल के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम क्या चीज स्टडी करने वाले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में? हम साइड्स एंड एंगल के बीच में रिलेशन को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ट्रायंगल जो है बच्चों, आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा, सर देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें से हम कौन से ट्रायंगल को डील करने वाले हैं यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल को डील करने वाले हैं। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर हम राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों डील करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं बच्चों आपको इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो बच्चों हम रियल लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब बच्चे बोलेंगे सर हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने कैसे करेंगे, ठीक है। देखो जनरली हम लोग हाइट नॉर्मली जो छोटा छोटा चीजें होते हैं, है ना, जैसे कि हम अपना हाइट की बात करेंगे तो हम नॉर्मली टेप का हेल्प से हम अपना हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इतना दूर का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो नॉर्मली हम टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। बच्चों बात है कि बड़ा बिल्डिंग, ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई टावर हो सकता है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, है ना, कोई रिवर है उसका विड्थ बताओ मुझे, है ना, उसकी चौड़ाई कितना है, ये अगर मैं पूछूं तो क्या मुझे उस चीज को टेप में मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए बच्चों जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, है ना, लाइक टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसका अगर मुझे हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं विदाउट मेजरिंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, है ना, एग्जांपल देता हूं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक, और ये अपना टावर है बच्चों, ये क्या है? टावर है, ठीक। टावर का बच्चों क्या है? टॉप है, और टावर का क्या है? बॉटम है, ठीक। क्लियर है बच्चों। कोई सा भी टावर हो या कोई सा बिल्डिंग हो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर बनता है, ठीक है। तो ये जो टावर है बच्चों ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्लियर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक। बच्चों मैं यहां से इस टावर का टॉप को देख रहा हूं, ठीक है। टॉप पे क्या है बच्चों? लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ना, टॉप पे क्या बच्चों? कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पर देख, मतलब यहाँ से ग्राउंड से मैं देख रहा हूँ।
तो बच्चों मैं कुछ इस तरह से देखूंगा मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। जब मैं देखूंगा तो मेरे आंखों में इस तरह से देखूंगा मैं, तो मेरे आंखों में सीधा मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा बच्चों इस जो शेप जो बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल का बन रहा है, ठीक है। कौन सा शेप बन रहा है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बच्चों एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल जो बच्चों लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को डील करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पर, ठीक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर आपका ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? घर है, ठीक है। इस घर के ऊपर में मतलब छत पे आप यहाँ पर इस तरह से आप खड़े हो, ठीक है, छत के ऊपर आप खड़े हो। क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर ये यहाँ पर क्या बच्चों? रिवर है, ठीक है, रिवर है। रिवर के उस पार बच्चों है ना, जस्ट साइड में, रिवर के साइड में क्या बच्चों? लेट सपोज हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक दैट कोई बॉल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बच्चों? एक बॉल है, ठीक है, एक क्या बच्चों? एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक। आप अपने घर के छत पे खड़े हो और उस बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो। उस बॉल को क्या कर रहे हो बच्चों? ऑब्जर्व कर रहे हो, उस चीज को, बॉल को क्या कर रहे हो? देख रहे हो, ठीक है। जो बिल्डिंग होगा बच्चों, बिल्डिंग का तो हाइट एक परपेंडिकुलर हाइट ही होगा। जो बिल्डिंग होता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट पर ही बनता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये कौन है बच्चों? ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जो है इस बॉल को क्या कर रहे हैं बच्चों? इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये जो ऑब्जर्वर है बॉल को देख रहे हैं, तो जब इसको देख रहे हैं तो बच्चों इस किस टाइप का शेप बन के आ रहा है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बन के आ रहा है, ठीक है। जैसे बोलो इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसलिए हम लोग बोला बने कि हम जो है यहाँ पर ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेनली जो है किस ट्रायंगल को डील करने वाले बच्चों? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को डील करने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों, मैं कह सकता हूँ है ना, इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों वो टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से मैंने आपको समझा भी दिया क्यों है, ठीक है। अगर मैं बोला कि हम इसका यूज जो है हम रियल लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। लेट सपोज बच्चों यहाँ पर टावर है, बहुत बड़ा हाइट है, मुझे नहीं पता, कुतुब मीनार का एक टावर है लेट सपोज, ठीक है। इस टावर का हाइट h है, मुझे नहीं पता इसका हाइट, ठीक है। और ये बच्चों टावर का बॉटम है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। अब टावर के जो बॉटम है, टावर का जो लेंथ है ना, टावर का जो बॉटम है, वहां से बच्चों जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो रहे हो वो तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो रहे हो या 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो रहे हो, वो इजिली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि मैं टावर से, है ना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ लेट सपोज, और ये टावर का बॉटम है। इस टावर के बॉटम से मेरा जो डिस्टेंस है बच्चों लेट सपोज 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है। और जो टावर का जो टॉप में कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसको मैं 60 डिग्री एंगल पे मैं देख रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल पे मैं देख रहा हूँ उस टॉप को, टॉप में जो ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। तो बच्चों मुझे एंगल पता है, डिस्टेंस पता है, तो हाइट में इजिली फाइंड आउट कर लूंगा। अब इजिली फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मुझे रेशियो पता है बच्चों, तो मैं इजिली इस चीज को मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इसके साइड्स, ठीक है बच्चों। 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स कौन कौन से हैं? 3 साइड कौन सा है भाई, है ना। इस ट्रायंगल में 3 साइड तो हैं, उसका नाम भी बता देते बच्चों, उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। बिना नामकरण करे भाई हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा साइड का हम डील कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर बताते हैं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड, ठीक है।
आपका टॉपिक है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड्स, ठीक है बच्चों। 3 साइड से बच्चों, ट्रायंगल में 3 साइड से हैं, तो तीनों साइड को मैंने नाम दे दिया बच्चों पर। पहला है परपेंडिकुलर, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज हाइपोटेनस, ठीक है। 3 साइड है बच्चों, 3 साइड होते हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, और तीनों साइड का मैंने नाम दे दिया बच्चों यहाँ पर, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब बच्चों आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो बच्चों ध्यान से समझिए, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाला, लेट्स सपोज बच्चों ये वाला पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, ठीक है। ए बी सी क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर बना बच्चों, पॉइंट बी पर, क्लियर है। अब मैं पूछूं बच्चों परपेंडिकुलर किस साइड को बोलेंगे, क्या ए बी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्या बी सी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए बच्चों, मैं जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, मतलब मैं जिस एंगल के रेफरेंस में बात करूंगा, है ना, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ए ले रहा हूं, ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस मैं ए ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। एंगल ए की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्या करूं बच्चों, एंगल ए को मैंने भी कंसीडर किया, है ना। अब मैं एंगल, जिस एंगल को कंसीडर करूंगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं जिस एंगल को कंसीडर करूंगा, है ना। अब जिस एंगल को मतलब बच्चों यहाँ पर हम 2 ही एंगल को कंसीडर कर सकते हैं, और 2 ही एक्यूट एंगल है हमारे पास, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। और बी एंगल जो है राइट एंगल है, वो नॉन एंगल है, ठीक है। मुझे पता है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन मुझे एंगल ए और एंगल सी नहीं पता कि कितना डिग्री होगा। एक्यूट एंगल है, मुझे पता है लेस देन 90 डिग्री है, इतना तो पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कितना डिग्री है। और इसी दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में ही हम साइड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा, कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस ए ले लिया मैंने, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो जब मैं बोला बच्चों जिस एंगल को आप कंसीडर करोगे उसके अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज परपेंडिकुलर, क्लियर है, क्लियर बच्चों। और एक चीज आपने पढ़े हैं कि राइट एंगल के जो अपोजिट जो साइड होंगे बच्चों वो 90 डिग्री मतलब हाइपोटेनस होगा, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा बच्चों वो कौन सा होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है, दैट इज हाइपोटेनस, क्लियर है। इतना आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। जो जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। और रिमेनिंग जो साइड है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज बेस, क्लियर है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज बेस, क्लियर है। आपने एंगल ए के रेफरेंस में आपने तीनों साइड को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा, क्लियर है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। बीसी क्या हो जाएगा बच्चों पर परपेंडिकुलर, ठीक है,
एंड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, हाइपोटेनस। क्लियर है, समझ में आ गया। सिमिलरली बच्चों एक्यूट एंगल सी के रेस्पेक्ट में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। अब मैंने इस एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा और फिगर बना लेता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये सी, ठीक है। अब मैं कौन से एंगल को कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूं, एंगल में सी को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, मैंने बोला जिस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, उसके जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, दिस एक्यूट एंगल, वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो साइड अपोजिट टू एंगल सी दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो मैंने बताया बच्चों, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, हाईएस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। जो हाईएस्ट साइड होता है बच्चों ट्रायंगल का, वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है, हम उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, क्लियर है। एंड जो बचा रिमेनिंग साइड वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर साथ में, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी दैट इज बेस, ठीक बच्चों, क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया। तो यहां पर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर बीसी क्या होगा, बीसी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बेस, एंड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्लियर है। बेस को हम बी से डिनोट करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर को पी से, कैपिटल पी से, एंड हाइपोटेनस को कैपिटल एच से, क्लियर है, क्लियर। अब जो है डायरेक्ट पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट परपेंडिकुलर को बी लिख देंगे, बेस को बी एंड हाइपोटेनस को एच, क्लियर है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये चीजें हैं, क्लियर बच्चों। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए। स्टूडेंट यहां तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक भी हेडिंग डालिए बच्चों यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। There are 6 trigonometric functions. First is sine, second is cosine, third is tangent, and fourth cosine, cosecant, fifth है secant, and last one is कोटेंजेंट, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए बच्चों यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होंगे, ठीक है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम ए, ये पॉइंट है बी और ये सी, ये बी जो है राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिए रेशियोज क्या होते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं, ऐसे रेशियो बच्चों है ना जो साइड का रेशियो है ना, साइड के रेशियो एंगल के रिस्पेक्ट में जो फाइंड आउट करते हैं बच्चों, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। मतलब साइड का रेशियो मतलब जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है ना, या फिर हाइपोटेनस, बेस, ये साइड का रेशियो किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो फाइंड आउट करते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एंगल ए की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC आर डिफाइंड एज फॉलो। ठीक है, मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूं। मतलब मैंने एंगल ए को कंसीडर किया है, तो बच्चों माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि जिस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं उसके अपोजिट जो साइड क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। साइड अपोजिट टू कंसीडर एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो रिमेनिंग साइड है बच्चों, जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। चलिए बच्चों, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों वो है साइन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है बच्चों, इसका जो रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, फर्स्ट साइन, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट रेशियो क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या निकाले बच्चों, जो साइड का रेशियोज है ना किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो निकालते हैं वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। और फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको साइन को, इसको ई को स्किप कर देंगे और डायरेक्ट एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिख देंगे बच्चों, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम पी लिखते हैं और हाइपोटेनस को एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। साइन ए का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कौन सा साइड है बच्चों, यहाँ पर बताइए मुझे, बीसी। बीसी इज अ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इज एसी। क्लियर बच्चों, यहाँ पर पहला रेशियो आपका कंप्लीट होता है। ठीक, सेकंड रेशियो नोट डाउन कीजिए बच्चों। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बच्चों, कोसाइन। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते बच्चों, यहाँ पर है ना, शॉर्ट में लिखते बच्चों इसको कॉस, है ना, इसका सिर्फ थ्री लेटर लेंगे, है ना, COS कॉस को, एंड बाकी रिमेनिंग लेटर को स्किप कर देंगे। ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं पूछूं बच्चों इस ट्रायंगल में बेस कौन सा साइड है, तो आप बोलोगे सर AB। AB क्या है, बेस है। और हाइपोटेनस कौन सा साइड है बच्चों, यहाँ पर AC। AC इज द हाइपोटेनस। क्लियर बच्चों, तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कंप्लीट होता है। क्लियर है बच्चों, हमें समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं। थर्ड इज बच्चों, थर्ड है टेंजेंट। ठीक है, थर्ड क्या बच्चों आपका, टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, थर्ड टेंजेंट। तो हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, ये होता है बच्चों। इस टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट टेंजेंट का 3 लेटर टेन और इस एंगल का ए। ठीक है, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, P,
और बेस को शॉर्ट में हम बी लिखते हैं। तो tan a का रेशियो क्या होगा बच्चों यहाँ पर p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं पूछूं बच्चों परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा इस पर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो BC इज अ परपेंडिकुलर एंड बेस इज AB। क्लियर है, समझ में आ गया। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कंप्लीट। फोर्थ देखते हैं बच्चों यहाँ पर, फोर्थ इज कोसेकेंट। ठीक है, तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको हम कोसेक ए लिखते हैं बच्चों। इसको कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस का h और परपेंडिकुलर का p। ठीक है, कोसेक ए का रेशियो होगा बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन सा साइड है बच्चों यहाँ पर AC, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है BC। ठीक है, इस तरह से बच्चों फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिए। चलिए फिफ्थ देखिए बच्चों यहाँ पर, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या बच्चों सेकेंड, फिफ्थ क्या बच्चों सेकेंड, तो सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सेकेंड ऑफ एंगल ए मतलब क्या होगा बच्चों, इसका रेशियो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और सेकेंड को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं बच्चों, सेक। सेकेंड का सिर्फ 3 लेटर, स्टार्टिंग में 3 लेटर। ठीक है, और एंगल ए सेक ए, हाइपोटेनस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से। ठीक है, तो सेक ए का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, और हाइपोटेनस कौन सा साइड है बच्चों यहाँ पर AC। ठीक है, और बेस कौन सा साइड है बच्चों यहाँ पर AB। ठीक है, तो ये भी बच्चों फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लास्ट वन इज बच्चों कोटेंजेंट। ठीक है, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट मतलब इसका रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर, है ना, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर बेस अपॉन होता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, और कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में बच्चों स्टार्टिंग में 3 लेटर कॉट ए। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका बेस का स्टार्टिंग लेटर B एंड परपेंडिकुलर का P। ठीक, तो कॉट ए का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पर, बेस क्या है, बेस इज व्हाट AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। ठीक है, इस तरह से बच्चों टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के रिस्पेक्ट में खत्म होता है। ठीक है, सिमिलरली एक्यूट एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस साइड जो है चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं एक दो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप 3 को आप खुद से करके दिखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी इन राइट एंगल ट्रायंगल आर डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बच्चों, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूँ, तो एंगल सी को कंसीडर करो तो मैंने क्या कहा था बच्चों, यहाँ पर जिस एंगल को मैं कंसीडर करूंगा उसके जो अपोजिट जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ, कौन सा साइड होगा बच्चों यहाँ पर AB। ठीक है, और ये रिमेनिंग साइड जो बचा है ना वो क्या हो जाएगा आपका बेस, दैट इज एडजेसेंट साइड। क्लियर है, एंगल सी के रेफरेंस में बात करें बच्चों, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हो जाएगा साइन। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, इसको शॉर्ट में जो है शॉर्ट फॉर्म साइन का है ना, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन सी। ठीक है,
साइन सी का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मैंने बताया था अभी अभी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा बच्चों यहाँ पर, अभी ए बी, ठीक है, और हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा, ए सी हो जाएगा, क्लियर है। एंड सेकंड है बच्चों यहाँ पर, सेकंड है कॉस सी, ठीक है, इसका होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा बच्चों यहाँ पर बीसी, और हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एसी, ठीक है। एंड थर्ड है बच्चों यहाँ पर टेन सी, ठीक है, टेन का होता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों इसमें ए बी, परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर ए बी, और बेस क्या है यहाँ पर बीसी, क्लियर बच्चों। हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यहाँ पर लिख दिए, हमें याद हो गया, ठीक है। बाकी आप उसका भी निकाल सकते हो बच्चों यहाँ पर, है ना, सेक का निकाल सकते हो, है ना, कोसेक का निकाल सकते हो, एंड टेन का भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। बाकी 3 का, ठीक है, सेम वही रेशियो होगा। चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ पर, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डाले बच्चों, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा आपका इनवर्स, या फिर हम बोले बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे बच्चों, साइन ए, अगर साइन ए का रेशियो मैंने बात करूं बच्चों तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और मैंने कॉस का बताया, सॉरी कॉसेक का बताया था, कॉसेक का क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बताया बच्चों यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन एच बाई पी, ठीक है, 1 अपॉन एच अपॉन पी लिख सकता हूँ, और एच अपॉन पी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, कॉसेक ए, मतलब 1 अपॉन कॉसेक ए। तो क्या होगा बच्चों, साइन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर, 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, इनवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर सेकंड कॉस ए, कॉस ए का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंड से ए का रेशियो मैंने बताया था बच्चों आपको, क्या बताया था, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ए भी एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, बी अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एच अपॉन बी लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सेक ए लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है बच्चे यहाँ पर टेन ए, टेन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट ए का रेशियो मैंने बताया था अभी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ध्यान से देखो बच्चों, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टेन ए इक्वल टू, इसको मैं पी अपॉन बी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होल डिवाइडेड बाई बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये बच्चा 1 अपॉन बी अपॉन पी मतलब कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। तो टेन ए का रेशियो होता है बच्चों, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम बोल सकते हैं कि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉट होता है, क्लियर है। इसको एक और फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो साइन ए और कॉसेक ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जहां पर बच्चों हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपको एंगल सेम रहेगा, है ना, एंगल ये बच्चों ये देखो ना, एक चीज और मैंने आपको नोट डाउन करी है, ये जो साइन ए है ना, ये दोनों बच्चों यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चों,
ये एंगल और साइन का प्रोडक्ट नहीं होता है। आप नोट डाउन करके लिखिए, है ना, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ठीक है, ये बच्चों साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं रहता बच्चों, है ना। ये एंगल साइन ऑफ एंगल ए है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए है। क्लियर है? ठीक है, कभी भी एंगल को प्रोडक्ट ऐसा मत समझना। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है, साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस ए इंटू सेक ए, दोनों का हम कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। ठीक है, एंगल सेम रहेगा तो जो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दोगे 1। ठीक है, कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर एंगल भी सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट कर देना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर टेन है और कॉट है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा बच्चों, टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये इनवर्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर लास्ट वन टॉपिक है बच्चों, है ना, आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला है बच्चों यहाँ पर साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर टेन ए होता है। ठीक है, पहला रिलेशन। सेकंड रिलेशन होता है बच्चों यहाँ पर कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इक्वल टू होता है बच्चों कॉट ए होता है। ठीक है, थर्ड है बच्चों यहाँ पर, थर्ड तो मैंने बता दिया था भाई, टेन, है ना, वही है टेन ए इंटू कॉट है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मेनली ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर ये साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए इक्वल टू कैसे होता है, इसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट का साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर साइन ए का रेशियो क्या होता है, पहले मैं रेशियो लिख लेता हूँ। सबसे पहले साइन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कॉस ए का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं एलएचएस को एलएचएस को मैं कंसीडर करता हूँ बच्चों, यहाँ पर एलएचएस क्या है अपना, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, और कॉस ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। ठीक है, तो एच से एच कैंसिल होगा तो बच्चों यहाँ पर क्या रिमेनिंग वैल्यू आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। ठीक है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है। अगर मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूँ बच्चों, आरएचएस क्या है अपने पास में, टेन ए, तो टेन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर टेन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों, बेस होता है। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूंगा बच्चों यहाँ पर, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, आरएचएस हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इक्वल हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बच्चों पहला आपने प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, सेकंड देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड है ना, चलो मैं क्या लिखा था यहाँ पर, कॉस का रेशियो क्या कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो एलएचएस को मैं कंसीडर करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पर कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए का रेशियो क्या बच्चों पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो हमारे पास में क्या है बच्चों रिमेनिंग,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है, हमने एलएचएस को सॉल्व किए तो उसका cos ए अपॉन sin ए का रेशियो आ रहा है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड को मैंने जब कंसीडर किया क्या बच्चों, cot ए और वी है ना, और वी नो दैट cot ए का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot ए का रेशियो होता है। क्यों, क्योंकि हमें tan का जस्ट रेशियो प्रॉपर होता है। tan का रेशियो क्या होता है बच्चों पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम दोनों LHS और RHS को आप नोटिस करोगे बच्चों तो क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हमने अभी एक्सरसाइज जो है 8.1 है इसका हमने पूरा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.1 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने जैसे दोस्तों को क्या करना है बच्चों, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।